मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एक विमीय बॉक्स में कण की गति, एक विमीय बॉक्स में कण की गति। माना कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, कोई पार्टिकल है उसका मास m है, वो किसी बॉक्स में x दिशा में गतिशील है। डायरेक्शन क्या है उसका, x डायरेक्शन में क्या है, वो गतिशील है। लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन डायरेक्शन x इनसाइड ए बॉक्स, किसी बॉक्स के अंदर वो x दिशा में क्या है, गतिशील है। तो उसके लिए जो कर्व आएगा रीजन फर्स्ट रीजन में बात करेंगे, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड। क्लियर। अब ये पार्टिकल यहां पर रखा हुआ है, मान लो कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, वो इस डायरेक्शन इसमें गति कर रहा है, इस बॉक्स में वन डायमेंशनली गति कर रहा है, फ्रीली गति कर रहा है, फ्रीली गति कर रहा है। तो इस क्षेत्र के अंदर जो उसकी यहां से चला, इनफाइनाइट से चलता हुआ आया, यहां आ गया, यहां बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर फ्रीली मूव कर रहा है, इधर की तरफ आ गया, यहां भी कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। यहां तक उसका पोटेंशियल हमें पता नहीं है, यहां भी उसका पोटेंशियल पता नहीं, लेकिन पार्टिकल यहां एक बाउंड्री के अंदर फिक्स है, एक बाउंड्री के अंदर रखा हुआ है और फ्रीली मूव कर रहा है, बाउंड्री के अंदर है। जो बाउंड्री कहां जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, उसके अंदर ये पार्टिकल क्या है, फ्रीली मूव कर रहा है। इसका मतलब जो इस क्षेत्र है यहाँ पर, ये मान लो x बराबर 0, x बराबर a, तो x बराबर और x बराबर 0 से x बराबर a के बीच में जो पार्टिकल है वो फ्रीली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका मतलब उसका पोटेंशियल 0 होगा। देयरफॉर मैथमेटिकल फॉर्म, या हम कह सकते हैं मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं इसको, v बराबर 0, v बराबर क्या होगा, 0। कब होगा ये 0, 0 लेस देन x लेस देन a, 0 लेस देन x लेस देन a, और b बराबर इनफाइनाइट होगा, b बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। कब होगा, x लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू a। मतलब इस बॉक्स के अंदर तो इसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, 0 होगा। जैसे बॉक्स के बाहर आ गया, इसकी कोई रेंज नहीं है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसकी कोई रेंज नहीं है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर तो क्या है, वो इनसाइड में फ्रीली मूव करता रहेगा, तो फ्रीली की वजह से उसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, 0। कोई भी पार्टिकल अगर फ्रीली मूव कर रहा है तो उसका पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो 0 लेस देन x लेस देन a, b इक्वल टू इनफाइनाइट, x लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो इनफाइनाइट के लिए तो सारा सिस्टम ही इनफाइनाइट हो गया, पोटेंशियल उसका वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो गया। अब हम बात करते हैं रीजन सेकंड। पार्टिकल हमारा कहां पर रखा हुआ है, रीजन सेकंड। फॉर रीजन सेकंड रीजन के अंदर फॉर रीजन सेकंड रीजन के अंदर क्या होगा, वी नो डेट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वी नो डेट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब वन डायमेंशनल की बात हो रही है तो ये हो जाएगा del 2 psi बाई del x स्क्वायर, सिंगल डायरेक्शन हो गया, प्लस 2m h क्रॉस स्क्वायर और e माइनस b psi x।
ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, ये x डायरेक्शन हो गया इसका, साई x हो गया। सेकेंड रीजन के अंदर, फॉर रीजन सेकेंड v बराबर क्या होगा, 0। तो इक्वेशन क्या आ गया आपके पास, डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m h क्रॉस स्क्वायर। तो ये हो गया, e बच गया, साई बराबर क्या हो गया, 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? let us consider 2me upon h क्रॉस स्क्वायर बराबर k स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग 3 into we get del टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई बराबर 0, बराबर के स्क्वायर साई 0। अब इक्वेशन नंबर आप 4 को देखो। इक्वेशन नंबर 4 इज सिमिलर टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 4 है वो सरल आवर्त गति समीकरण है। किसको शो करिए, सरल आवर्त गति समीकरण को। इक्वेशन 4 इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन, सो इट्स सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, साई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका साई एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी लिखते हैं ना, तो यहां पर क्या है, टी की जगह क्या है एक्स, ओमेगा की जगह क्या है के, तो क्या हो जाएगा ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। This is the solution of equation where A, B and K are constants. A, B and K are क्या है, constants है। For calculating value of constant, for calculating value of constant, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा बाउंड्री कंडीशन का यूज किया जाता है। अब बाउंड्री कंडीशन का यूज करने के लिए क्या होगा कि जैसे हमारे पास ये रीजन है, यहां पर इसको ध्यान से देख लेना, हमारे पास ये रीजन है सेकंड वाला। इस सेकंड रीजन के अंदर दो बाउंड्री है, x बराबर 0, x बराबर a। दो बाउंड्री हमारे को दे रखी है, x बराबर 0 और x बराबर a दे रखी है। तो इस बाउंड्री के ऊपर पार्टिकल हमारा कहां उपस्थित है, m के अंदर। वेव फंक्शन बताता है पार्टिकल की पोजीशन को, पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को। तो इस बाउंड्री के ऊपर कोई पार्टिकल उपस्थित नहीं है, ये जस्ट बाउंड्री है। तो x बराबर 0 पर साई का मान क्या होगा, 0 होगा, जबकि x बराबर a पर भी साई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जितने भी प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल्स के पाई जाने की वो कहां पर है, इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में। तो बाउंड्री कंडीशन का जब हम यूज करते हैं तो लिखेंगे एट x बराबर 0 साई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे तो x बराबर 0 पर ये मान क्या हो गया, 0, ये मान क्या हो गया 1, साई x की वैल्यू क्या है 0, तो b बराबर क्या हो जाएगा 0, b का मान क्या हो गया 0। देख लेना ध्यान से, x बराबर 0 पर ये क्वांटिटी 0 हो गई, साई 0 हो गया, साइन 0, कोस 0 का मान 1 हो गया, तो ये क्वांटिटी 0, ये कितना है साई बराबर 0, तो b बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यूजिंग 6 in 5, यूजिंग 6 in 5 देन साई x बराबर क्या हो जाएगा a साइन
kx. Equation number 7. This is the value of psi x. Now for calculating value of a, we used normalized condition. We used normalized condition. Normalized condition क्या होती है? Normalized condition के लिए हमें क्या होता है? साई और साई स्टार का मान क्या होता है? 1 के बराबर. साई और साई स्टार की जो वैल्यू है डीवी के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा? 1 होगा. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. हमें ओनली एक्स के रेस्पेक्ट में बात करनी है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आयोटा यहां पर है नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? साई स्क्वायर डी एक्स बराबर 1. इक्वेशन नंबर 8. इस वैल्यू को यहां पुट करो तो ये हो गया. लिमिट क्या हो जाएगी आपकी? कहां से कहां जा रहा है ये? एक्स का मान 0 to a. इसको लिख सकते हो आप ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स बराबर डी एक्स बराबर 1. इसको सोल्व करना है. इसको सोल्व कैसे करेंगे? क्या होता है साइन स्क्वायर के एक्स का? 1 माइनस कोस 2 एक्स बाई 2. तो इसको लिख सकते हो आप ए स्क्वायर 0 to a 1 माइनस कोस 2 के एक्स बाई 2 डी एक्स बराबर 1. तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2. इसको सोल्व करोगे आप तो हो गया x माइनस कोस का क्या लिख सकते हो? साइन 2kx अपॉन 2k. 0 to a बराबर 1. 0 to a बराबर 1 हो गया. k का मान क्या होता है? n पाई बाई a. k बराबर क्या होता है? n पाई बाई a या 2 पाई बाई लेमड़ा भी लिख सकते हैं इसको. 2 पाई बाई लेमड़ा. अब 2 पाई जहां पर आ गया तो 2 पाई का मतलब साइन की वैल्यू क्या हो गई? इस जगह पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. k बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई लेमड़ा. अब 2 पाई से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 पाई हो गया. 4 पाई के लिए साइन की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी, चाहे पीछे कंडीशन कुछ भी हो. तो आंसर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ए बराबर 1. तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 बाई ए, और जो a का मान है वो हो जाएगा अंडर रूट 2 बाई ए. ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ए बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 बाई ए हो गया. तो जो साई का मान होगा, साई की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से यहां लिख देता हूं मैं. तो साई एक्स बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 2 बाई ए साइन के एक्स. अब हमें के का मान निकालना है. 2 कांस्टेंट हमारे पास आ गए. एक कांस्टेंट हमारे पास बी था, उसका मान क्या हो गया? 0. एक कांस्टेंट हमारे पास ए था, उसका मान क्या हो गया? ए बराबर अंडर रूट 2 बाई ए. और तीसरा कांस्टेंट हमें क्या निकालना है? अब किसका मान निकालना है? के एक्स का मान. तो हमने एक बाउंड्री कंडीशन यूज की है x बराबर 0 की. x बराबर क्या बची हमारे पास? a. x बराबर a एट x इक्वल टू a. साई बराबर क्या होगा? 0 होगा. इक्वेशन नंबर
8 9 from 9 and 7 from 9 and 7 we can write, क्या हो जाएगा, साई के मान 0 हो गया, ये क्या हो गया, a sin k, a डज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि हमने इसको कंसिडर कर लिया, इसका मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, तो यहां से क्या होगा, साइन के, साइन 0 कब होगा, साइन एन पाई की वैल्यू पर साइन हमेशा क्या होगा, 0 होगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो k बराबर क्या हो गया, एन पाई, तो k का मान क्या हो गया, एन पाई बाई ए, k का मान क्या हो गया, एन पाई बाई ए। इक्वेशन नंबर 9, यूजिंग 9 in 8 we get wave function psi x equal to under root 2 by a sin n pi by a x. This is the value of wave function when particle moving in one dimensional box. जब वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके लिए जो वेव फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आएगी, अंडर रूट 2 बाई ए वो चीज है जितनी आपने विड्थ ली है, किसी जगह एल मिल जाए किसी जगह कुछ और मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बाई ए साइन एन पाई बाई ए एक्स। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास वेव फंक्शन की। ये वेव फंक्शन है किसके लिए, जब पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर मूव करेगा। तो आपको याद रखना है, हमने यहां पर देखा इसको ए का मान कैसे निकाला, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ए का मान कैसे निकाला, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को यूज करते हुए, और के का मान बाउंड्री कंडीशन को यूज करते हुए। नाउ अब हमारे पास के दो मान आ गए यहां पर। आप देखोगे यहां पर हमने के की दो वैल्यू ली है। एक तो हमने के को कंसीडर किया था के स्क्वायर इक्वल टू 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और एक के का मान हमारे पास आ गया एन पाई बाई ए। तो ये मान आ गया हमारे पास। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे ई का मान, जो एनर्जी हमने कॉन्स्टेंट ली है, जिस कॉन्स्टेंट एनर्जी को हमने माना है यूजिंग अबव कंडीशन, यूजिंग अबव कंडीशन वी कैन राइट 2me एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे आप, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए। तो ई का मान क्या हो गया, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2ma। ये एनर्जी आ गई पार्टिकल की, ये पार्टिकल की क्या आ गई, एनर्जी आ गई। व्हेन n इक्वल टू 1, जब n का मान 1 होगा तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2ma। ये वैल्यू आएगी किसकी, ma की। इस वैल्यू को जब हम यहां पर यूज करेंगे, ये जो हमारे पास मान आया, इस मान को जब हम यहां यूज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं E का जो मान होता है वो n स्क्वायर होगा किसका, E1 का। E जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो जैसे हम बात करें n बराबर 2, किसकी बात कर रहे हैं, n बराबर 2 की, तो E का मान क्या हो जाएगा, E2 बराबर 4 E1, E2 बराबर 4 E1। इसी तरह से n बराबर 3 की बात करेंगे तो E3 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 9 E1। क्लियर। तो इस तरह से जो एनर्जी लेवल है वो चेंजेज होता जाएगा। तो जब हम एनर्जी लेवल का ग्राफ बनाते हैं,
एनर्जी लेवल के ग्राफ के लिए सबसे लोअर एनर्जी क्या हो जाएगी? सबसे लोअर एनर्जी क्या हो जाएगी? E1। जैसे E1 यहां पर आ गया, आपकी एनर्जी यहां पर आ गई, तो E2 का मान क्या हो जाएगा? E2 बराबर 4E1, E3 बराबर 9E1, E4 बराबर 16E1। सबका जो एनर्जी लेवल है वो क्या होता जाएगा? इस तरह से बनता जाएगा। तो दीज आर द एनर्जी लेवल। ये इसके क्या हो जाएंगे? एनर्जी लेवल हो जाएंगे, एनर्जी का मान। क्लियर? तो ये इसका सॉल्यूशन है। हमने इसके लिए साई का मान निकाल लिया और इसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया।